भैरव या काल भैरव, भैरव या काल भैरव मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता, कालों के काल, महाकाल भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है। भैरव का अर्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार से लोग बताया करते हैं और सभी लोग सुनते भी रहते हैं। आइए, भैरव का अर्थ हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। भैरव का अर्थ होता है रव, अर्थात जो शब्द भीषण हो। भैरव का जो रव अक्षर है, भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है रव। भय हटा लीजिए, जो रव बचेगा वही उसका अर्थ होता है। अब रव का अर्थ क्या होता है? जो शब्द बहुत भीषण हो और जो देखने में बहुत भयंकर हो, उसे भैरव कहते हैं। इसके अतिरिक्त घोर विनाश करने वाला उग्र देव, ऐसा देव जो उग्र स्वरूप का हो, जो घोर विनाश करता हो। भैरव का एक अर्थ और होता है, जो भय से मुक्त कर दे, जो हमको हमारे भय से हमको मुक्त कर दे, उसे हम लोग भैरव भी कहते हैं। एक ये भी अर्थ होता है। एक और अर्थ होता है भैरव का। भैरव अर्थात भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। एक तीसरा जो अर्थ मैं बता रहा हूँ भैरव का, भय का हरण करके इस जगत का भरण करने वाला, उसे भैरव कहते हैं। मतलब इस संसार के भय का वो हरण कर लेता है, उसके उपरांत वो हम लोगों का भरण पोषण करता है, उसे भी भैरव कहते हैं। भैरव 3 अक्षरों से बना है, या कहिए कि भैरव में 3 अक्षरों, 3 शब्दों की या 3 देवताओं की शक्ति समाहित है। महाराज, भैरव क्यों बहुत प्रभावशाली माना जाता है? क्योंकि भैरव में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन तीनों की जो शक्तियां हैं, समस्त शक्तियां इनकी तीनों की, वो भैरव में पाई जाती हैं। अर्थात इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की शक्तियां भैरव में समाहित है। इसीलिए तो जो भैरव हैं, भगवान शिव के अनुचर, भूत प्रेत पिशाच के अधिपति कहलाते हैं। और भैरव की जो उत्पत्ति हुई है, भैरव की जो वास्तविक उत्पत्ति हुई है, वो भगवती महामाया की कृपा से ही हुई है। भैरव या काल भैरव, काल भैरव का जो आविर्भाव हुआ, काल भैरव का, भैरव के उपरांत काल भैरव का जब आविर्भाव हुआ, वो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में हुआ। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में इनका आविर्भाव, इनका प्राकट्य हुआ। शिव महापुराण जी के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य के संहार के कारण भगवान शिव जी ने अपने रुधिर से ही भैरव की उत्पत्ति की थी। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।